बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का बढ़ता ग्राफ देश में कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव किस कदर बढ़ गया है। 17 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक अब केवल 10% से भी कम रह गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का बढ़ता ग्राफ एक गंभीर मानवीय संकट की ओर इशारा कर रहा है। पिछले 23 दिनों के अंदर 7 हिंदुओं की हत्या की घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि 2024 के सत्ता पलट के बाद देश में कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव किस कदर बढ़ गया है। ताज़ा मामला फेनी जिले के दागन भुइयां का है, जहां 28 साल के ऑटो रिक्शा चालक समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई। समीर शाम घर से निकला था और सोमवार सुबह उसका शव एक खेत में मिला। उसके शरीर पर चाकू और लाठियों के निशान थे, जिससे साफ पता चलता है कि हमलावरों ने कितनी क्रूरता बरती। पुलिस इसे एक प्लान्ड मर्डर मान रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होना प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। हिंसा का ये सिलसिला केवल फेनी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे बांग्लादेश में एक भयावह पैटर्न के रूप में फैल चुका है। 5 जनवरी को नरसिंदी में शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या और 6 जनवरी को नाव गांव में भीड़ के डर से नहर में कूदने के चलते मिथुन सरकार की मौत इसी असुरक्षा की कहानी बयां करती है। 17 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक अब केवल 10% से भी कम रह गए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद का स्पष्ट आरोप है कि आगामी फरवरी 2026 के चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए जानबूझकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने इस स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए इसे चिंताजनक पैटर्न करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि कई मामलों में इन जघन्य अपराधों को व्यक्तिगत दुश्मनी या मामूली रंजिश का रंग देकर रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा करने से न केवल असली अपराधी बच निकलते हैं, बल्कि कट्टरपंथी तत्वों को ये संदेश जाता है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया, लेकिन ज़मीनी हकीकत और लगातार मिल रहे शव कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की विपक्ष की नेता प्रीति पटेल ने सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं सहित हिंसा में वृद्धि के मामले में हस्तक्षेप करने और देश में स्थिरता लाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद पटेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री यवेट कूपर को लिखा अपना एक लेटर पोस्ट किया, जिसमें लेबर पार्टी सरकार से हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे पर बयान देने का भी आह्वान किया गया। कूपर को लिखे अपने लेटर में पटेल ने हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में कम से कम 6 हिंदुओं की हत्या की खबरों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न और हिंसा का ये स्तर अस्वीकार्य है। हिंसा में वृद्धि को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 1 साल में निगरानी और प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पटेल ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए और हिंदुओं की हत्याएं और उन पर हो रहे अत्याचार गलत हैं और इन्हें रोकना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन सरकार को बांग्लादेश में स्थिरता लाने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रभाव और समन्वय शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। आज बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाए रखना है। यदि अंतरिम सरकार इन हत्याओं को रोकने और दोषियों को सजा देने में विफल रहती है, तो ये न केवल देश के अंदर अराजकता पैदा करेगा, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों को भी पटरी से उतार सकता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और रूल ऑफ लॉ की अंतिम परीक्षा है। जिस तरह से समीर दास जैसे युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, वो उस डर को गहरा सकता है जहां एक आम आदमी अपनी धार्मिक पहचान के चलते खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। ताज़ा मामला फेनी जिले के दागन भुइयां का है, जहां 28 साल के ऑटो रिक्शा चालक समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई। समीर शाम घर से निकला था और सोमवार सुबह उसका शव एक खेत में मिला। उसके शरीर पर चाकू और लाठियों के निशान थे, जिससे साफ पता चलता है कि हमलावरों ने कितनी क्रूरता बरती।
पुलिस इसे एक प्लान्ड मर्डर मान रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होना प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। हिंसा का ये सिलसिला केवल फेनी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे बांग्लादेश में एक भयावह पैटर्न के रूप में फैल चुका है। 5 जनवरी को नरसिंदी में शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या और 6 जनवरी को नाव गांव में भीड़ के डर से नहर में कूदने के चलते मिथुन सरकार की मौत इसी असुरक्षा की कहानी बयां करती है। 17 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक अब केवल 10% से भी कम रह गए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद का स्पष्ट आरोप है कि आगामी फरवरी 2026 के चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए जानबूझकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने इस स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए इसे चिंताजनक पैटर्न करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि कई मामलों में इन जघन्य अपराधों को व्यक्तिगत दुश्मनी या मामूली रंजिश का रंग देकर रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा करने से न केवल असली अपराधी बच निकलते हैं, बल्कि कट्टरपंथी तत्वों को ये संदेश जाता है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया, लेकिन ज़मीनी हकीकत और लगातार मिल रहे शव कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की विपक्ष की नेता प्रीति पटेल ने सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं सहित हिंसा में वृद्धि के मामले में हस्तक्षेप करने और देश में स्थिरता लाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद पटेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री यवेट कूपर को लिखा अपना एक लेटर पोस्ट किया, जिसमें लेबर पार्टी सरकार से हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे पर बयान देने का भी आह्वान किया गया। कूपर को लिखे अपने लेटर में पटेल ने हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में कम से कम 6 हिंदुओं की हत्या की खबरों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न और हिंसा का ये स्तर अस्वीकार्य है। हिंसा में वृद्धि को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 1 साल में निगरानी और प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पटेल ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए और हिंदुओं की हत्याएं और उन पर हो रहे अत्याचार गलत हैं और इन्हें रोकना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन सरकार को बांग्लादेश में स्थिरता लाने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्रभाव और समन्वय शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। आज बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाए रखना है। यदि अंतरिम सरकार इन हत्याओं को रोकने और दोषियों को सजा देने में विफल रहती है, तो ये न केवल देश के अंदर अराजकता पैदा करेगा, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों को भी पटरी से उतार सकता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और रूल ऑफ लॉ की अंतिम परीक्षा है। जिस तरह से समीर दास जैसे युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, वो उस डर को गहरा सकता है जहां एक आम आदमी अपनी धार्मिक पहचान के चलते खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है।